वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं एक्सेलेंट नॉलेज। आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक का पहला अध्याय का संक्षिप्त नोट्स को लेकर के। चैप्टर का नाम है जल और जंगल। तो आइए देखते हैं आखिर इसमें कितने बिंदु ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यानी कौन सा वाटर डे? तो वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। हमारी उपयोग में आने वाले जल भूमिगत जल, झीलों और नदियों की जल है। यह कुल जल का कितना है? 0.006%। गहराई में चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच रिक्त स्थानों में जल भरा होता है। इसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं भौम जल, और ये जल भर है, नदी है ये। इसमें जो है स्पंदन हुआ है, यानी रिस करके जल नीचे गया है और नीचे जल जाकर के जमा हो गया है, जिसे भौमजल कहते हैं। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्पंदन कहते हैं। भौमजल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी के जो ऊपरी परत है उसमें ह्यूमस है, जिसमें पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी हैं अंततः पौधों पर ही निर्भर होते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर घास है, कीट, मेढक, सांप और गरुड़। ये किसका निर्माण करता है? ये खास श्रृंखला का निर्माण करता है। घास को कौन खाता है? घास को कीट यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। यानी कीड़ा मकोड़ा किसको खाता है? घास को। और मेढक किसको खाता है? कीट को। और सांप किसको खाता है? मेढक को। और गरुड़ किसको खाता है? सांप को। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा है। छोटे जीव बड़े जीव के द्वारा खाया जा रहा है, जो एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं आहार श्रृंखला। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत इस ब्रह्मांड में सूरज है। इसी से ऊर्जा पौधे प्राप्त किया, पौधों को खाया ग्रासहोपर, ग्रासहोपर फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। इस प्रकार क्या हुआ? एक क्रम बना हुआ है। छोटा जीव को बड़ा जीव खा लेता है। इसी क्रम को हम क्या कहेंगे? इसी क्रम को कहेंगे हम फूड चेन यानी आहार श्रृंखला। यहाँ भी देखिए उसी चीज को दिखाया गया है, फूड चेन। इस फिगर को एक बार देख लीजिए, फूड चेन को। ट्री को खाया कौन? हिरन। हिरन को खाया लायन। फ्लावर में क्या है? तितलियां बैठती है। तितलियों को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फिर स्नेक, और स्नेक को ईगल खाता है। इसी प्रकार देख लीजिए, फ्लावर यानी छोटे छोटे पौधे जो ये समुद्र में या फिर जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उसको खाता है कौन? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को लार्ज फिश, लार्ज फिश को बर्ड्स। इस क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। ये जो क्रम आप देखें, इसको क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मृदु अथवा अलवन जल, जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसको पीने के काम में लाया जा सकता है और लाया जाता है। यह कुल जल का 0.006% है। इसको पहले भी हम जान चुके हैं। कठोर जल अथवा खरा जल, जिसको हार्ड जल कहते हैं,
जो पीने लायक नहीं है। कठोर जल पीने लायक नहीं होता है। पीने लायक जल जो होता है उसे मृदु जल कहते हैं। उसके बाद आगे आइए अपघटक। अपघटक सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। जब कोई जीव मरता है तो उसको अपघटन करता है कौन? अपघटक। अपघटन करता यानी कि सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव। अब आइए देखते हैं जल की तीन अवस्था। कौन कौन सी तीन अवस्था है जल की? तो जल की तीन अवस्था ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस के रूप में जल क्या होता है? बर्फ के रूप में रहता है। और द्रव के रूप में जल। यह बर्फ क्या होता है? पिघल करके जल बनता है। और यह जल सूर्य के तापमान के साथ वाष्प बन करके हवा में उड़ जाता है, जो वाष्प कहलाता है। यानी यह गैस, पानी का या जल का यह गैसीय रूप है। पदार्थ की अवस्था हुआ ये। यहाँ एक सवाल आ गया है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार दिवस डैश को मनाया जाता है? बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उसके बाद आइए बादल के बनने में भाग लेता है कौन? वाष्पन। उसके बाद संघनन। सूर्य क्या करता है? जल को सुखाता है। जल को सुखा करके ये ऊपर ले जाता है हवा के साथ में, यानी वेपर बन करके। उसके बाद वह वाष्प क्या होता है? जब उसका वायुमंडल का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है तो वाष्प जो है संघनित होकर के छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाता है। और ये छोटा छोटा बूंद मिल करके बड़ा बूंद बनाता है और फिर इससे बड़ा बूंद बनता है। और जब बड़ा बूंद बन जाता है तो यही बड़ा बूंद वर्षा के रूप में बरसने लगता है, जो पृथ्वी के नीचे आ जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, या इसको वाल्मीकि राष्ट्रीय अभियान कहिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहिए या उद्यान कहिए, यह बिहार में है। बिहार में किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। बिहार का मात्र एक ऐसा अभ्यारण्य है ये जो राष्ट्रीय है। उसके बाद है भीम बांध अभ्यारण्य। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर जिले में। इसका फिगर देख रहे होंगे आप। भीम बांध अभ्यारण्य का ये फिगर है, ये पार्क का सीन है। उसके बाद आइए कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में है। रोहतास जिला जो धान की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है। और आपके जैसे ये अगर बिहार है तो बिहार के पश्चिम और दक्षिण कोने में रोहतास जिला है। इसी का रोहतास जिला, इसी का ये वाला पार्ट कैमूर जिले का है और ये रोहतास जिले। इसे दोबारा देख लीजिए, दोबारा बताता हूँ मैं। ये हो गया बिहार का मैप और ये जो है आपका पश्चिम दक्षिण कोना हुआ। ये हो गया कैमूर जिला और ये हो गया आपका रोहतास जिला। तो कैमूर अभ्यारण्य जो है रोहतास जिला में है। कैमूर एक अलग दूसरा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया जिले में। विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता, यानी कि जल की खपत हम कैसे कम करेंगे, उसी को मितव्ययता कहते हैं। उसको कम करने के लिए किसान क्या करता है? ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करता है। ड्रिप सिंचाई क्या है? आइए समझते हैं इसको। जैसे ये पौधा है, ये कतार में पौधा लगा हुआ है। इसी कतार में एक पाइप बिछा दिया जाता है। ये पाइप लोहे का हो या स्टील का हो।
जहाँ जहाँ पौधे की जड़ होती है उस पाइप में वहाँ वहाँ छेद होता है, या छेद कर दिया जाता है, या ऐसा सिस्टम कर देता है, वहाँ पर एक नोजल लगा दिया जाता है ताकि बूंद बूंद इस पाइप से उस पौधे की जड़ में पानी गिरता रहे। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी उस पौधे की जड़ों में दिया जाता है। सिंचाई की ऐसी व्यवस्था को ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। आगे आइए, गोंद और लाख या लाह जंगल से प्राप्त किया जाता है। महाभारत में आप देखे होंगे लाह का घर, जिसमें भीम अर्जुन जिसको रखा गया था जंगल में, उसके बाद उसमें आग लगा दिया गया था, लेकिन वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बच निकला था। आइए देखते हैं जल चक्र। जल चक्र क्या है? यह देखिए, ये समुद्री एरिया है, समुद्र है, ये नदी है। सूर्य की तापमान के कारण समुद्र का पानी या फिर नदी का पानी वाष्प बन करके ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठ करके जब तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है तो वह संघनित हो जाता है बादल के रूप में। बादल बनने के बाद ये हवा की दिशा में आगे बढ़ता है और पहाड़ी इलाकों में या फिर जहाँ पर यह संघनित हो जाता है और जल की बूंदें बड़ा होने लगता है तो फिर वह वर्षा के रूप में नीचे बरसने लगता है, और यह पानी फिर नदी के माध्यम से, झरना के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया फिर दोहराया जाता है। इस प्रकार यह एक साइकिल यानी एक चक्र का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ, संक्षिप्त नोट्स बना करके कक्षा 7वीं का। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो लेकर आने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।